ये तुलसीदास जी का ये बचपन इसी आश्रम में बीता है, इसी आश्रम में, क्योंकि तुलसीदास जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया था तो उनका लालन पालन इसी आश्रम में हुआ है और यहीं पर वो राम नाम का भजन करते थे, यहीं उनकी शिक्षा दीक्षा भी हुई है। तो तुलसीदास जी महाराज जी का भी इस आश्रम से बहुत गहरा नाता है, क्योंकि ये तुलसीदास जी महाराज जी का ननिहाल है। तो इसी से कुछ करिया बीछी बड्डी महाराज करिया सांप दुई था। अब यही तो पड़ा रहा चला जा पानी खातिर का, तो यही तो पार है करिया सांप, पाँव धई देते हूँ। अब देखे हम आ गए डडरिया हनुमान मंदिर। आइए नागा बाबा, को लेना है। हाँ हाँ बिल्कुल, लाइए, मुझे दे दो नागा, सब कुछ यही देना है जो भी लेकर आए हैं। नागा पाइप दो। तो अब देखे सरदार जी उतर रहे हमारे, और महात्मा जी का देख लीजिए, इतना बड़ा आश्रम है, तो यहाँ बल्ब नहीं थे और रात्रि के समय सांप भी आ जाते थे, यहाँ सर्प भी आ जाते थे, बल्ब की लाइट, बल्ब नहीं थे। तो हम महात्मा जी को कुछ सेवा भेंट करेंगे। अब महात्मा जी की कुटिया में हम प्रवेश कर रहे हैं। देखिए कुटिया का प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार में ही गणेश भगवान विराजमान है। प्रवेश द्वार में भी गणेश भगवान विराजमान है। यहाँ ठाकुर जी विराजमान है, महाराज जी का मंदिर है। देखिए पूजा पाठ का यहाँ सामान रखा हुआ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विराजमान है, आप देख लीजिए। और ये अशोक का वृक्ष है, ये घंटा और घड़ियाल है, ऐसे बजाकर पूजा करते हैं, ये भी बजता है। आप देख लो कितना सुंदर से महाराज जी ने अपना आश्रम बनाया हुआ है। देख लीजिए महंत जी विराजमान है। बाबा जगन्नाथ नागा देखो महात्मा जी को लेके आ रहे हैं छाता और ये मच्छरदानी, क्योंकि बारिश में छाता भी जरूरी ही और मच्छरदानी भी जरूरी है, क्योंकि ये मच्छर बड़े बड़े हो जाते हैं तो काटते हैं। तो महाराज जी को हम भेंट कर रहे हैं। महाराज जी आपके लिए यहाँ अंधेला रहता है ना, तो ये हम आपको डोरी भी भेंट करते। महाराज जी ये चार्जिंग वाले बल्ब हैं। हाँ जी, मंगाया था सर। हाँ मंगाया था महाराज जी। ये बल्ब उजेला के लिए जो है, बाग है तो थोड़ा उजेला हो जाएगा पूरी कुटी में, तो ये 10 बल्ब आपको दिए जा रहे हैं। ये लीजिए। मंगाए थे महाराज जी। महाराज जी ये मरकरी ही ये पूरे में उजाला आपको कर देगी। तो आश्रम में और ये नेट बुल्ट है, ये पाइप है, तो इससे जकड़ दीजिए इसको, तो पूरे में उजाला रहेगा, तो आपको आराम हो जाएगा। सीताराम। जय से सीताराम। जय सीताराम। अब हम थोड़ा सा प्रसाद भेंट करेंगे, प्रसाद भेंट करेंगे महात्माओं को। आप देख लीजिए देसी गाय की बर्फी है। तो अभी हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। भैया ये आप प्रसाद लीजिए हनुमान जी महाराज का। जय हो भगवान। और अब हम महंत जी को प्रसाद भेंट करेंगे। जय हो महंत जी भी। जय हो जय हो जय हो। महंत जी और लीजिए। संतन की जय हो। होएगा भैया होएगा। और लीजिए। जय हो होएगा बस। जय हो। नागा जी आप भी प्रसाद ग्रहण करिए। सरदार जी आप भी लीजिए, थोड़ा लेना चाहिए, खाइए। बेटा ये बर्फी लो। और खाओगे? और एक और ले लो। अमृत है महाराज, प्रसाद अमृत है भगवान का। जय हो कृष्ण भगवान। अमृत है महाराज। गौ माता का है, गौ माता के घी से बना।
बहुत अच्छा है, खुशबू आ रही है। हाँ। एक नंबर। जय हो संत समाज की जय। अब आप देखिए यहाँ हमको एक डॉगी मिल गया। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। तो हम डॉगी को भी बर्फी खिलाएंगे। आ जाओ, यहाँ चढ़ के खाओ भाई, ऐसे ऐसे खाओ, ऐसे आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये खाओ भाई। देखिए छोटा सा हमको डॉगी मिल गया जो महात्मा जी के ही आश्रम में रहता है। और खाओ भाई, और खाओ, और खाओ, और खाओ। देखिए हमारा डॉगी भी बर्फी खा रहा है। ये देखिए, सिया राम में सब जग जानी, ये बर्फी खा रहा है डॉगी। हो गया बस। आत्मा तृप्त है महाराज जी, बहुत आनंद आ गया। 24 घंटा में है अभी ये प्रसाद पाए है। कल से जो है कुछ खाए पे नहीं रहे, रात की पूरी जगहर थी, पूरी जगहर बैठे थे अभी। जय हो भगवान संत समाज की। बहुत अच्छा भगवान आज हनुमान जी प्रसाद पवाइन, आनंद आ गया। जय हो सन्यासी नागा त्यागिन की, जय हो महंतन की संतन की। सब उन्हें की कृपा से आज चल रहा। बल्ब नहीं थे तो बल्ब आ गए, नहीं तो जहाँ लाइट चली जाए है कोई बल्ब वल्ब तो रहे नहीं यहाँ, और न तो पैसा रहा कि खरीद लाई। तो कम से कम यहीं तहाँ संतन की कृपा से और राजन महाराजन की व्यवस्था है तो दई दिन राजा महाराजा हल्या भगवान लगवा देवी तो उजेला हो लागी। कितने बड़े बड़े सांप आते थे बाबा। अरे सांप भैया करिया महाराज, करिया बड्डे नांग। ये सांपन की दवा सब इसीलिए तरह से गले लगाए हन की कौनी तरह से राहत हो। ये महाकालेश्वर जिसको कहते हैं, हाँ वो लगा है। तो इसी से कुछ करिया बीछी बड्डी महाराज, करिया सांप दुई दुई था। अब यहीं तक पड़ा रहा, चला जहाँ पानी खातिर का तो यहीं तक पा रहा करिया सांप। ये माया का ऐसा चक्कर है कि बुढ़ाई तक नहीं छूटती माया, जब तक सांसों में जान रहती है। माया तो छोड़ता कैसे है इंसान? जो राम नाम के संत महात्मा नाम दे गए, जैसे हमारे रहे ये शंकर भगवान, तो ये सिर्फ यही नाम देते थे। जो राम नाम के 2 अक्षर के नाम हैं, तो ये आज से नहीं, ये सनातन से पता नहीं कब से चालू है, कब से नहीं, कोई हम और छोर नहीं बता सकते इनके विषय में। क्योंकि ये स्वयं राम कहे ने कि हम नहीं बड़े, हमारे केवल नाम बड़े हैं जो दुनिया को मुक्ति दिला सकते हैं, बहुत से बेड़ा पार कर सकते हैं। यही उनका संदेश है। यही हम सीताराम से। और अब आप देखिए हनुमान जी महाराज जी का प्रवेश द्वार, और ये देखिए कितने झंडा लगे हुए हैं ऊपर तक। ये झंडा लगे हुए हैं हनुमान जी महाराज के, मनोकामना पूर्ति झंडा है। और ये देखिए मनोकामना पूर्ति नारियल भी है, तो जिनको भी अपना मन्नत मांगते हैं और नारियल बांध जाते हैं हनुमान जी के नाम, ऐसे नारियल चढ़ाते हैं, सनातन परंपरा है। और देखिए घंटियां भी चढ़ाते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जी महाराज की। और ये प्रवेश द्वार है मंदिर का। और आप ये देख लीजिए, ये यज्ञ वेदी है। ये यज्ञ वेदी भी बहुत ही प्राचीन है, ये कोई आज की यज्ञ वेदी नहीं है, ये हजारों वर्ष पुरानी है, सनातन पुरातन की यज्ञ वेदी है, बहुत ही प्राचीन स्थान है। और ये कितना देखिए विशाल वट का वृक्ष है, और ये भी हजार वर्ष पुराना वट का वृक्ष है। आप देख लीजिए, अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं हनुमान जी महाराज का, और देखिए कितनी मोटी डाल है, कितनी मोटी डाल है निकल आई है। और देखिए इसी वृक्ष से यहाँ नीम का भी पेड़ है, ये नीम भी है और ये तुलसी भी है। आप देखें हम तुलसी खा रहे हैं, इधर दिखा दीजिए भैया, ये तुलसी है। और ये कड़ैल का भी वृक्ष है, यही अपने आप निकल आया है, कड़ैल भी है। और देखिए अशोक का भी वृक्ष, देखिए
इसी बट वृक्ष के अंदर से अशोक का वृक्ष निकला हुआ है। आप देखिए, साक्षात दर्शन करिए, अशोक का वृक्ष भी निकला है वट वृक्ष से। और देखिए यहाँ फिर से ये मोटी डाल, कितनी मोटी डाल है, और ये एक प्रवेश द्वार बन गया है हनुमान जी महाराज का। और हम अभी हनुमान जी महाराज जी के आपको दर्शन करवाते हैं। और हनुमान जी महाराज जी की ये प्रतिमा भी प्राचीन और पौराणिक ही है, कोई आज की नहीं है। हजारों हजार वर्ष पुरानी हनुमान जी महाराज जी की प्रतिमा है, इसका कोई उल्लेख नहीं है, इतना प्राचीन है यह मंदिर। आप देख लीजिए। तो हनुमान जी महाराज के आप घर बैठे दर्शन करिए। और देखिए, हमें प्रसाद भी मिल गया हनुमान जी महाराज जी के मंदिर से। ये गरी प्रसाद मिल गया, तो हम गरी प्रसाद खाएंगे, आप देख लीजिए। और अभी आपको प्राचीन पौराणिक शिव मंदिर के भी दर्शन करवा रहे हैं। तो आप देखिए, सामने प्राचीन पौराणिक शिव मंदिर भी है। मंदिर भी हजारों हजार वर्ष पुराना है, कोई आज का नहीं है, आप देख लीजिए। और ये तुलसीदास जी का ये बचपन इसी आश्रम में बीता है, इसी आश्रम में, क्योंकि तुलसीदास जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया था, तो उनका लालन पालन इसी आश्रम में हुआ है। और यहीं पर वो राम नाम का भजन करते थे, यहीं उनकी शिक्षा दीक्षा भी हुई है। तो तुलसीदास जी महाराज जी का भी इस आश्रम से बहुत गहरा नाता है, क्योंकि ये तुलसीदास जी महाराज जी का ननिहाल है, ननिहाल है। और यहीं पर उनका लालन पालन हुआ है, क्योंकि उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था जन्म देते ही। तो अभी हम देखिए भगवान भोलेनाथ के, आपको देखिए घंटा दिखाइए भैया, देखिए घंटा टंगा हुआ है हनुमान जी महाराज जी भगवान भोलेनाथ के। देखिए हमने द्वार खोल दिए। ये किवाड़ भी चंदन के हैं, ये किवाड़ भी हजारों हजार वर्ष पुराने हैं। और देखिए अभी तक पूरे सही सलामत है, चंदन के किवाड़ हैं, जो इसका भी कोई अंत नहीं है कि कब के किवाड़ हैं। तो हम देखिए किवाड़ खोल रहे हैं। और ऐसा शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा नहीं। देखिए कितना सुंदर शिवलिंग है, शिवलिंग और नंदी भगवान। देखिए प्राचीन एकदम पौराणिक शिवलिंग के दर्शन करिए आप। और सामने हनुमान जी महाराज, और उधर देखिए माता पार्वती सामने विराजमान है, अंदर गणेश भगवान विराजमान है। देखिए, और ऊपर का स्ट्रक्चर दिखा दीजिए, कैसे छत बनी हुई है, इसमें कोई लोहा नहीं लगा, अपने आप देखिए कितना घुमावदार सुंदर छत है। तो आप देख लीजिए। और अब हम देखिए भगवान भोलेनाथ जी मंदिर के किवाड़ बंद कर देंगे। आप ये देख लीजिए, चंदन के किवाड़ हैं, और ये हमने पर्दा भी लगा दिया। और अब देखिए ये लोहे पत्थर की चट्टान को काटकर ये शिला यहाँ पर रखी गई है। देखिए यहाँ कोई सीमेंट या ईंटे का जोड़ नहीं है, पत्थर की चट्टानें काट कर ये लगाया गया है, इसी के ऊपर चूना पोत दिया गया है। ऐसा सुंदर, हमारा तो यहाँ आने के बाद हमारा तो जीवन धन्य हो गया दर्शन करके। और ये महंत जी का किचन है, ये बाल्टी है। और ये देखिए लालटेन, ये मिट्टी के तेल से लालटेन आप देख लीजिए, क्योंकि अब तो बहुत कम देखने को मिलती है। हाँ, तो ये लालटेन है जो पुराने जमाने में कभी महंत जी इसको जलाते थे, जब यहाँ लाइट और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आज तो बिजली आ गई है, तो ये लालटेन जलती थी। तो लालटेन भी बहुत वर्ष पुरानी है, जो इन्होंने अभी तक संभाल के रखी हुई है, जो मिट्टी के तेल से जलती है। और इधर देख लीजिए महाराज जी का एक किचन है, यहाँ महाराज जी का भोजन बनता है। ये पीढ़ा रखा हुआ है, इसी के ऊपर बैठकर रोटी बनाते हैं। और ये लकड़ी है अभी और छोटी, इधर गृहस्थी दिखा दीजिए, ये महंत जी की
टूटी फूटी गृहस्थी है। आप देख लीजिए महंत जी की टूटी फूटी गृहस्थी है और महंत जी के पास ना तो कोई आय का कोई साधन है, ना तो यहाँ कोई जमीन लगी। महंत जी के पास अपना थोड़ा बहुत आकाश वृत्ति है, 1000-1500 का महीना पाते हैं जो इनको सरकार देती है शायद, उसी में गला देता हूँ। तो उसी से अपना एक खर्च वहन करते हैं आश्रम का। और यहाँ लगातार साधु संतों का आना जाना रहता है क्योंकि भारत का संत यहाँ आता है। हाँ 84 कोसी परिक्रमा है और तुलसीदास जी की ये तपोस्थली भी है। उनका ननिहाल है यहाँ। हाँ, तो आप देख लीजिए, अभी हम और दिखा रहे हैं। ये देखिए सिलवट्टा आश्रम में, क्योंकि यहाँ तो कोई मिक्सी और वो होता नहीं, तो यहाँ जो मसाले वगैरह हैं तो सिलवट्टा से ही पीसते हैं। मसाले या चटनी जब सब्जी बनती है या जब टमाटर या कुछ चीज की चटनी बनाते हैं तो ये सिलवट्टा से पीसते हैं। इसे इसे करके हम चला के दिखा दें क्या भैया? देखिए जब किसी को चटनी या मसाले पीसना होता है तब ऐसे ऐसे पीसते हैं, क्योंकि यहाँ कोई मिक्सी नहीं है, तो मसाले और चटनी पीसने का सिलवट्टा है। ये आप देख लीजिए ऐसे पीसते हैं, हमने चलाकर भी आपको दिखा दिया। और ये चारा काट कर लाए हैं महंत जी, आप देख लीजिए। और इनके पास 2 गौवे हैं, एक गऊ है और दूसरे नंदी भगवान हैं। और यहाँ नंदी भगवान और गऊ रहते हैं, आप देख लीजिए। और यहाँ इनके बर्तन रखे रहते हैं। ये इनका बर्तन है, बाल्टी है। और ये जो कूप है ना, इसका कूप का भी कोई अंत नहीं, ये भी सनातन पुरातन से है, हजारों हजार वर्ष पुराना कूप है। लेकिन इसका जीर्णोद्धार हो गया है। जीर्णोद्धार होने के कारण देखिए कैसे कबूतर निकल रहे हैं इसके अंदर से, तो नया दिख रहा है। तो ये कूप भी बहुत पुराना है। और देखिए ये पीपल का वृक्ष है, कितना बड़ा, 2 पीपल के बड़े बड़े यहाँ पर वृक्ष भी हैं। और ये महाराज जी की पर्ण कुटी है, यहाँ भी ऋषि महात्मा लेटते हैं, लेकिन ये जगह जगह से तिरपाल फटा हुआ है तो पानी टपकता है। अभी महाराज जी का यहाँ जब ज्यादा महात्मा आते हैं तो फिर यहाँ लेटने की व्यवस्था करते हैं। आप देख लीजिए महाराज जी की टूटी हुई कुर्सी है, ये देख लीजिए। कुर्सी भी नहीं इनके पास है, 2-3 है, जिसमें 2 अच्छी है, एक टूटी हुई है। और ये महात्मा जी का धूना है, आप देख लीजिए, धूना है महात्मा जी का। और ये किवाड़ गेट, और ये देखिए शंख है महात्मा जी का। ये शंख है महात्मा जी का जो पूजा करने के समय बजाते हैं। तो अभी आप देख लो। और इधर और महात्मा जी का आप देख लीजिए, ये चबूतरा है। और ये यज्ञ वेदी है, यज्ञशाला है, ये यज्ञ होता है यहाँ पर। ये यज्ञ मंडप है, पूरा रहा है भैया, ये यज्ञ मंडप है महाराज जी का। अब आप देख लीजिए